बड़े से बड़े शायर जो बगैर खुराफात की अपनी कामयाबी नहीं समझते थे, अभी 2 दिनों से किशनगंज में देख रहा हूँ कि बहुत शांति से कलाम पढ़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा शरारत मैंने की तो सीमांचल वाले फिर फेरिस्त निकालेंगे और फिर बैकआउट का ऐलान करेंगे। इसलिए अब हर जलसे में हमारी जमात का कोई ना कोई आलिम आपको लगातार 2-4 महीने तक आपको जलसे का ढंग सिखाएंगे, आपको जलसे करने का तरीका बताएंगे, जलसे में बैठने की क्या नौयत होनी चाहिए ये बताएंगे। बहैसियत सामीन आपकी क्या जिम्मेदारी है ये आप समझें, बहैसियत खतीब जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें। इंशाअल्लाह एक खुशगवार माहौल में हमेशा हमारे यहाँ जलसा होगा। जलसे के लिए कौन आपको रोकता है? जलसा तबलीगे दीन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए बआसानी एक साथ हजारों लोगों तक पैगामात पहुंचाए जाते हैं। मगर इसी जलसे कराने के पर्दे के पीछे इसकी आड़ में अगर हम गुनाह कर बैठे तो हकीकत में बहैसियत आलिम हम जैसों को तकलीफ तो होगी साहब। वर्रा मुसव्विर के बारे में बहुत सारे हमारे अहबाब बोल रहे हैं कि क्या जरूरत थी, कोई दूसरा आदमी बोलता, ये क्यों बोल गए साहब? हम नहीं बोलते तो कौन बोलता? अगर हम बोले हैं, अहले स्टेज से हमारा ताल्लुक है, स्टेज पे जाना रहता है, अगर हम बोलेंगे तो आप समझ लेंगे कि यकीनन हम लोगों ने इस कदर जलसों को खराब कर दिया कि अब स्टेज वालों को खुद बुरा लगने लगा है। इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई, हमारे तमाम उलमा वहां तशरीफ लाए, उसमें जो हिदायत दिए गए, जो तमाम उलमा इकराम की जो आरा सामने आई, उसकी रोशनी में 2-4 पॉइंट्स आप तक मैं पहुंचाऊं। अभी बतौरे इस्लाह और आगा जलसा करने के लिए कभी भी आपको सबसे पहले अपने उलमा से ताल्लुक करना पड़ेगा। उलमा से जो आपके लोकल जिम्मेदार उलमा है उनसे राब्ता करना पड़ेगा। कोई मनचला क्रिकेट खेल के आया और मोबाइल पकड़ा, देखा कोई वीडियो, किसी शायर की एक वीडियो देखा, आवाज अच्छी लगी, फोन कर दिया, दावत कर दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपके जलसे के खतीब का कोई फैसला वीडियो नहीं करेगी, कोई तकरीर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स, किसी की वीडियो को देखकर आप किसी खतीब या शायर या पीर के इंतखाब का फैसला नहीं करेंगे। अब हर फैसला आपके जो लोकल जिम्मेदार मुखलिस उलमा होंगे वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उनके मशवरे की रोशनी में ही खुतबा और शोरा का इंतखाब होगा। आप उनको फहरिस्त देंगे, वो अगर चाहेंगे, उनको लगेगा कि साहब आपको क्या मालूम, आप तो सिर्फ आवाज देखते हैं, आप सिर्फ आवाज सुनते हैं, आपने वीडियो देखी, उनका कपड़ा देखा, उनका हुलिया देखा, उनकी टोपी देखी, उनकी चादर आपने देखी, और ये सारी चीजें देखकर आपने सोचा कि शायद लगता है कि ये अभी बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए हैं, लगता है कि इनसे बड़ा नेक दिल, नेक तबीयत कोई नहीं होता। अब उनको सही से समझने के लिए आपके उलमा की जरूरत पड़ेगी। आपके उलमा उनको समझेंगे कि वाकई वो अच्छा पढ़ने वाला शायर और बेहतर बोलने वाला खतीब या अच्छा दिखने वाला पीर हमारे जलसे के काबिल है या नहीं। जब उलमा हरी झंडी दिखाएंगे फिर उनको आप बुलाएंगे, ये सबसे पहली शर्त होगी। दूसरी सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि अब जिनको आप बुला रहे हैं उनमें से कोई भी बदमजहब ना हो, उनमें का कोई भी शख्स फासिक ना हो, उनमें का कोई भी बदजुबान ना हो। किसी भी बदजुबान, बदमजहब, फासिक ऐसे अफराद को हर हाल में, चाहे जितनी अच्छी उसकी आवाज हो या जिस कदर बड़ी तकरीर करने का वो आदी और उसके नाम से वो मशहूर हो, उनको हर हाल में अपने स्टेज से आपको दूर रखना होगा। ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं। और पैसे थे सामने, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? पहले जो आप पैसों की नत्थी लुटाते थे, बिला वजह के नारे 2-4-10 नारे एक साथ लगते थे, स्टेज पे हंगामा, महफिल में हंगामा, और बड़े बड़े उलमा बैठे हैं उनको धक्का मार देना, पैसे देने के चक्कर में उनकी रुसवाई, उनकी बेइज्जती, उनको नहीं पूछना। सदर सिर्फ नाम के हम बना दिए, सरपरस्त सिर्फ खुश करने के लिए हमने बना दिया, आराम से चाय पान देकर उनको बिठा दिया, और पूरे रात जलसे को अपनी कंट्रोल में लेकर हमने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया। जब चाहा दोस्त शायर को, जब चाहा फ्रेंड शायर को, जब चाहा अपने लाए हुए शायर को, जब चाहा अपने साथ बहैसियत खादिम चलने वाले को बुलाया, खूब पैसे लुटाया, खूब नारे लगाया। ये खुराफात का माहौल पैदा करके, हंगामा पैदा करके हमने कौम के जो पैसों को, लाखों रुपये को जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील में जो खत्म किए है, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। पैसे देने की तबीयत होगी, खामोशी से, मोहब्बत से आप उलमा के सामने लाए, हो सके तो जाते वक्त मुसाफा करे। कौन कहे हम आपको देने से मना करेगा? आलिमों को पैसा देना, आलिमों से मुसाफा करना, उनको इनामात देना, उनको बख्शिश देना, उनको तोहफा देना, ये तो कार्य खैर है ही, मगर तरीका सही हो।
पैसे को छीटना, पैसों को लुटाना, ऐसा लुटाना कि मालूम पड़े कि कव्वाली की महफिल में या किसी नाच की महफिल में खुशी से कोई किसी नचनिया को लुटा रहा है। ये सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा, तौबा करना होगा। अब तक आपने बड़ी गलतियां की है। मुस्तफा की महफिल के नाम पर हमने आपने बहुत ज्यादा खुरफात को जन्म दिया है। हम अपनी गलतियों से तौबा करें, वरना अल्लाह नाराज होगा। ऐसे ही बाढ़ कभी साहब 20 में, 21 में, 22 में, 23 में ये रुकने वाला नहीं। अल्लाह पानी के जरिए बतौर अजाब बनाकर पानी को हमारे समाज में भेज के अल्लाह हमें बताना चाहेगा कि संभल जा, मेरे नाम पर महफिल सजा और उस पर खुरफात तू कर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हजरत आप लोग जलसों की इस्लाह करने के पीछे क्यों पड़ गए? कम से कम नातखानी चाहे जैसी भी हो लोग कर तो रहे हैं, तकरीर चाहे जैसी भी हो लोग करते रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग लगातार लिख रहे हैं कि लोगों को इस्लाह करनी चाहिए, तो कव्वालों की इस्लाह, नचनियों की इस्लाह और दूसरे गाने वालों की इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ तो मुस्तफा की नात पढ़ी जा रही है। हमने जवाबन कहा हाँ, उन नचनिया से हमारा कोई मतलब नहीं जिन्होंने मजहब से हाथ धोकर अपनी जिंदगी का रास्ता अलग इख्तियार कर लिया। उन कव्वाला से हमें कोई सरोकार नहीं। हमने हमारा मैसेज उनके लिए सिर्फ एक ही है कि वो तौबा करके सही सालिम मुसलमान बन जाए, अल्लाह के फरमान को माने। इसलिए उनके लिए सिर्फ यही पैगामात है कि वो तौबा करे, कलमा पढ़े। मगर ये झगड़ा जलसा करने कराने वालों से इसलिए है क्योंकि ये मुसलमान बन के खुराफात करते हैं, मुस्तफा की गुलामी का नाम लेके खुराफात करते हैं, मुस्तफा का कलाम पढ़ के, मुस्तफा के नाम पे कलाम पढ़ के खुराफात करते हैं। इसलिए ये ज्यादा संगीन गुनाह है। उन कव्वालों के गुनाहों से इनका गुनाह ज्यादा संगीन है, क्योंकि कव्वाल और कव्वाली ये खालिस गैरों की महफिल में और गैर तौर तरीकों से किए जाते हैं। उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर जो मुस्तफा का नाम लेने वाला, मुस्तफा की महफिल सजाने वाला, मुस्तफा के नाम पे बुलाने वाला, नबी की महफिल से मंसूब करने वाला, उस महफिल को अगर उस महफिल में खुराफात करेगा, खून तो गर्म होगा ही साहब। बहसत आलिम जबान तो खोलनी होगी, बहसत जिम्मेदार आपको भी आगे आना होगा। इसलिए अब आप तौबा कीजिए। लगातार ये तकरीर करके सीमांचल के हर इलाके से हम तमाम उलमा की ये जिम्मेदारी होगी कि लोगों को पहले 1 साल तक आगाह करें। अगर आप इसके बावजूद नहीं मानेंगे, महंगे से महंगे लोगों को अगर आप बुलाकर अपने जलसों की जीनत बनाएंगे, मैं यकीनन आपसे कह सकता हूं हमारे उलमा की टीम जो भी कानूनी कार्रवाई कर पाएगी, हमारे लोग कर पाएंगे। वो सारी कानूनी, शरई और समाजी जो भी दंड देना पड़ेगा आपके लिए, सारी चीजें करने को हम तैयार है। हमारी पूरी टीम तैयार है। नारे रिसालत और से मुकद्दस तहरीके उलमाए सीमांचल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तहरीके उलमाए सीमांचल की को ये हक हासिल होगा क्योंकि 4 अजला में तमाम उलमा जो जिम्मेदार थे, हमारे मुफ्ती साहब कबिला, चूंकि इनको याद किया गया था, ये तो थे नहीं, ये होते तो और 2-4 उसमें पॉइंट्स इजाफा ये फरमा देते कि ये आप इजाफा करें। इंशाल्लाह सालाना मीटिंग होगी, उस सालाना मीटिंग में जरूरत और हालात के तकाजे के मुताबिक जो भी फैसले फिर होंगे फिर किए जाएंगे। मगर जो अभी लेटेस्ट में कवानीन बने हैं, जाब्ते बने हैं, उन जाब्ते की रोशनी में ही हमें जलसा करना होगा। वरना आप जलसों को बिल्कुल कम करते हैं और जलसा जो करे कम खर्च में जलसा करें, उस जलसे का पैसा बचाकर आप एजुकेशन में खर्च करें, आपके इलाके के मदरसों में पैसा दें। आप अगर मदरसों में दे दिए तो आप फिर स्कूल कायम करें, तालीमी माहौल में पैसे खर्च करें। आज सीमांचल की गुर्बत, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कसरत से मुसलमान जिस सीमांचल में रहते हो, उसी सीमांचल में एजुकेशन की गिरावट इतनी जायद है। हिंदुस्तान का कोई राज्य और किसी राज्य का कोई हिस्सा इतना पसमानदा एजुकेशन लाइन में नहीं जितना पसमानदा कि हमारा यह पूर्णिया, हमारा कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये हमारा उत्तर दिनाजपुर है। यहाँ पर 100 लोगों में 10 के अलावा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वही मुश्किल से मैट्रिक करने वाला हमारा बेटा, उसके बाद वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता मजदूरी करने भाग गया। ये हमारी एजुकेशन की गिरावट। एक भी कायदे की कोई हमारी तालीम, हमारी दरसगाह यहाँ पे नहीं जहाँ बाज़ाब्ता आज की तारीख में फजीलत तक तालीम दी जाती हो। जहाँ हमारे इदारे हैं वहां पर पढ़ने वाले बच्चे नहीं, जहां बच्चे हैं वहां पर हमारी सही से वहां इमारत नहीं। किनकी जिम्मेदारी? ये उसी कौम की जिम्मेदारी, ये उन्हीं की जिम्मेदारी जिन्होंने 1100 रुपया चंदा जलसे के नाम पे बखुशी दे दिया किसी शायर के नाम पे। ये उस सेठ की जिम्मेदारी जो सेठ राजस्थान, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बनारस में रहने वाला, वहां से फोन करके जलसा कमेटी को बोलता कि बोल दो एक शायर के लिए 40,000 का इंतजाम मैं खुद अकेले कर दूंगा। ये अच्छा फैसला आपका है।
है, मगर तंजीम वाले पहुंच जाए पैसे के लिए तो उनकी नानी मरती है। वो बोलते हजरत पैसा कहां, फैक्ट्री बंद, कंपनी बंद, वर्कर भाग गया, ये सारे बहाने बनाकर वो लोग अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। मगर जब जलसा की बारी आई, 5 खतीब का इंतजाम कमेटी करेगी, मगर 10 शायर के इंतजाम की जिम्मेदारी एक नौजवान के सर पे दे दीजिए तो आसानी से कबूल करेगा। बोला हाँ, फलाना फैजी मेरे जरिए, फलाना साहब मेरे जरिए, फलाना साहब मेरे जरिए, फलाना नकीब मेरे जरिए। अब वो सोचता है कि दीन की सारी जिम्मेदारी, दीन की खिदमत की सारी बहारें सिर्फ शायरों को दावत देकर बुलाकर उनसे नातखानी कराने में है। मैं उन तमाम सेठों से, तमाम ठेकेदारों से, तमाम दिल्ली मुंबई में रहने वाले अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दिया, पैसा दिया, शोहरत दिया, माल दिया, तो अल्लाह की कसम आप अल्लाह की दी हुई दौलतों को आप बेजा खर्च नहीं कर सकते। आप अपने सीमांचल में एक इदारे कायम करें। अगर इदारे पहले से कायम शुदा है तो आप उन इदारों में पैसा देकर उसकी दीवार मजबूत करके वहां बाज़ाब्ता तालीमी निजाम को दुरुस्त की में उसकी तालीमी माहौल को की इस्लाह में आप अपने पैसे खर्च करें। मदरसा कायम होगा, तालीमी मेयार आगे बढ़ेंगे। आज अगर मौलवियत पढ़ाई होती तो 2 साल बाद आलिमियत तक हो, आलिमियत आज होती तो फिर फजीलत हो, फजीलत होती तो इफ्ता की तालीम हो, इफ्ता की तालीम होती तो तहकीक के दूसरे शोबेजात खोले जाए। अगर वो सबसे आप फारिग हो जाए तो हर इलाके में, हर गांव में आप स्कूल कायम करें। आप कसरत से स्कूल खोलें ताकि आपका बच्चा एक तरफ मदरसे में रहकर दीन सीखे, मजहब सीखे, शरीयत सीखे, और दूसरी तरफ उसी कॉलेज में आकर आपका बच्चा दुनिया को जान सके, हालात समझ सके, दुनिया में कैसे रहना है उनको जानकारी मिल सके। ये सारी चीजों में जब आपके पैसे खर्च होंगे, आने वाले 25-50 साल के बाद सीमांचल का कोई भी आलिम न सिर्फ आलिम कहलाएगा, बल्कि वही आलिम भी होगा, वही इंजीनियर भी होगा, वही आलिम भी होगा, वही डॉक्टर भी होगा, वही आलिम भी होगा, वही प्रोफेसर भी होगा। मेरी जानकारी में साहब अभी भी ख्वाजा नदीम साहब जैसे डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर, ख्वाजा नसीम साहब MBBS डॉक्टर, हड्डी के, दिमाग के बड़े डॉक्टर सर्जन है। मैंने उनसे एक बार मुलाकात उन्होंने मुझे कहा कि हजरत आपका एक साथी रहता है मुंबई नागपुर में, मैं उनसे लगातार 5 साल से ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो MBBS डॉक्टर है, पर डे की कमाई आपकी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख होगी, अल्लाह करे 10 लाख हो, मगर उसके बावजूद आपको ऑनलाइन रात के 10 बजे के बाद किसी आलिम से गैबानन आपको ऑनलाइन पढ़ने की क्या जरूरत है। उसने कहा हजरत मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, मैंने MBBS की डिग्री पाई, मैंने MD किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने इंसानी दिमाग पे तहकीक किया, मैंने फेफड़े को जाना, इंसानी दिमाग के नसों को मैंने कंगाल डाला। ये तमाम चीजों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जब मैं कुरान पाक के तर्जुमे जानना शुरू किया, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना शुरू किया, जब बाहर शरीयत का मुताला किया, मेरे दिल में यह शौक पैदा हुआ कि अब तक जिस इल्म को मैंने टच किया या पढ़ा या जिसके पीछे मैंने पैसे खर्च किए, वो सिर्फ एक फॉर्मल और नॉर्मल एजुकेशन था। असल नॉलेज तो ये किताबें हैं जिसे मुझे अब पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, मजहब इस्लाम और से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, खानकाह रशीदिया। उन्होंने 4थी जमात में यानी राबिया में अभी वो पढ़ रहे हैं, राबिया में। अब बताइए ख्वाजा नदीम उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए पढ़े कि उस जमाने में उस तरह की तालीम का इंतजाम उनके माहौल में नहीं रहा होगा। अगर आप ऐसा माहौल आप देंगे समाज में, यकीनी तौर पर आप ये जान सकेंगे, देख सकेंगे कि आपके समाज के अफराद, आपके बच्चे, आपके नौजवान आने वाली दुनिया में, आने वाले वक्त में आपके बच्चे यकीनी तौर पर एक साथ आलिम, हाफिज, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जो भी एजुकेशन उन्हें लेना पड़े वो लेंगे। ये सारी चीजों में आप पैसे खर्च करें, पैसे बचाएं, पैसे की कदर करें। आप फरावानी के साथ पैसे खर्च कर रहा हो तो तालीमी माहौल में करें। जलसा एक रात का होगा, एक खतीब जलसे को 2 खतीब आप दें, खतीबों की फेरिस्त तैयार करके 5-5 दर्जन खतीब, 10 अभी मुझे किसी ने बताया कि ख्वाजा साहब के यहाँ उर्स हो रहा है, उस उर्स के हवाले से अब तक 32 शोरा ने 32 शोरा हजरात ने अब तक कमेटी वालों को टच किया है। 32 शोरा ने, मुफ्ती साहब गौर कीजिएगा, 32 लोगों ने कमेटी वालों को फोन किया है कि हम भी आ रहे हैं, हम भी हाजिरी देना चाह रहे हैं, हम भी मजार शरीफ पे हाजिरी देना चाह रहे हैं, हम भी सलाम पेश करना चाह रहे हैं, हम भी जलसे का हिस्सा बनना।
एक मखसूस जुमले होते हैं उसके आने के, वो सब कह के 32 लोगों ने अपनी एंट्री कराई, जिसमें अभी हम लोग नहीं किराए हैं, वो 32 लोग अलग के हैं। वो जो शोरा कहलाए जाते हैं वो 32 लोग हैं। मैंने कहा नुकबा कितने हैं? उन्होंने कहा लगभग 11 नुकबा ने अभी तक टच किया है। 32 शायर, 11 नुकबा। फेरिस्त खुतबा की बड़ी लंबी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिख सका और सबको मैंने बोल दिया अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आप तशरीफ लाए। बस ये कह, आप बताइए कि एक जलसा में 100 खतीब शायर मिलाकर अगर हम बुला लें, जाहिर सी बात है उतने शोरा खुतबा आएंगे, कायदे से किसी की गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। 5 मिनट 10 मिनट लोगों को राजी करने के लिए बुलाया जाएगा। खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ने के बाद सलाम, खुतबा पढ़ेंगे और आयत पढ़ेंगे, उसका पढ़ते पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, टाइम खत्म होगा, घंटी बजेगी, लोगों को बिठा देंगे, तो कायदे की गुफ्तगू नहीं होगी। आप 2 खतीबों को बुलाएं, 2 खतीबों में से एक खतीब जाती तौर पर ऐसे हो, एकदम लाजमी तौर पर ऐसे हो जो आपके हालात से बाखबर हो, जो आपको जानता हो, जो इलाके से बाखबर हो, जो आपके हर सर्कमस्टेंसेस का उनको इल्म हो, उन सारी सूरतों को वो महसूस करते हो कि आप सीमांचल में या सीमांचल से बाहर जिस इलाके में बुलाया जाए उस इलाके के नौजवानों की तबीयत को वो जानता हो, नौजवान क्या सुनना चाहते हैं। और एक साहब कहीं से आप बुला ले, मगर ये शर्त हो वो इतने महंगे नहीं हो कि मदरसे के 1 साल के बच्चों के हॉस्टल के पैसे सिर्फ एक खतीब लेके चला जाए। अफसोस आया, रोना आया। मुझे अभी दिनाजपुर में एक साहब ने बताया कि एक खतीब साहब को सिर्फ 10,000 रुपया कम पड़ गया। 40 की बात थी, 10,000 कम हुआ, 30,000 रुपया बमुश्किल लोगों ने इंतजाम कर दिया। उस खतीब ने जाने से इनकार कर दिया। आखिर में बकरा बेचकर कमेटी वालों ने उनको पैसा दिया, बकरा बेच के। मुझे फोन किया, बोला हजरत वो खतीब मान नहीं रहे। हमने कहा क्यों मानेंगे, तुमको जान बेचना पड़े, किडनी बेचो मगर दो उसको। तूने क्यों बात किया था? तेरे घर पे तो जबरदस्ती वो नहीं आए थे, वो बिला वजह तो आपको फोन करके बोले थे कि मैं खतीब हूं, मैं आपके आ रहा हूं। तूने 40,000 में बात की, पैसा क्यों नहीं तेरा इंतजाम हुआ? बेच किडनी, पैसा दे उसको। अभी पैसे कम पड़ गए तो मुसविर को याद कर रहा है कि हजरत मना लीजिए साहब को, बेच बकरी, बेच गाय भैंस, बेच। ये हमारी सूरत है। हमने चूंकि आप जलसों में इस्लाही तकरीर करने से फायदा तभी होगा जब हमारे जलसे सुधर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी देखते हैं ना, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दूसरा काम होता है तो बड़ी भीड़ लग जाती है। जैसे खुतबा आते हैं, फौरन हमारे नौजवानों के कान खड़े हो जाते हैं, चलो जब तक चाउमीन खा ले, पान खा ले, गुटखा खा ले। साहब ये सारी चीजों को आपको छोड़ना होगा। एक सालेह और असर देने वाला जलसा में करना पड़ेगा, जिससे नौजवानों में बेदारी आए। बहुत कमियां हमारे यहाँ है, बहुत ज्यादा कमियां है। मैं अगर कमियां गिनाना चाहूं तो कई तकरीरें मेरी हो जाएगी। हमारे उलमा कोई भी गिनाना चाहेंगे तो उनकी पूरी मुकम्मल तकरीर हो जाएगी, इतनी कमियां है। पहले हम अपनी कमियों को दूर करें, इंशाअल्लाह हमारा जलसा बाअसर होगा। फिर नौजवानों में जो बेदारी आएगी, फिर हमारा मुआशरा जो गिरता हुआ, जो हमारे मुआशरे का ग्राफ गिरा है। आज हमारी बच्चों की शादी के ताल्लुक से आप क्या सोच रहे हैं? अगर ये 22 इलाका है तो क्या हुआ? ये अगर बचा होगा तो पूर्णिया नहीं बचा होगा। पूर्णिया वाले बोल दे कि हमारा इलाका महफूज है तो कटिहार वाले नहीं बचा सकते। अगर कटिहार वाले अपने इलाके की हिफाजत के ताल्लुक से ऐलान कर दे कि हमारे इलाके में ये खुराफात नहीं है, तो मुकम्मल बिहार की मैं बात करूंगा, मुकम्मल भारत की बात करूंगा। आज हमारी बच्चियों का ईमान, अकीदा और उनकी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कौन रोकेगा साहब? इसके लिए तंजीम कौन बनाएगा? इसके लिए कौन आगे बढ़ेगा? यकीनन हमको आगे आना होगा, हमें पेशकदमी करनी होगी, हमें रहबरी के लिए अपने आप को आगे करना होगा। आज स्कूल कॉलेज के नाम पर हमारी बेटियों के साथ, उनके ईमान के साथ रोजाना खबरें आती है। यूट्यूब और फेसबुक और अखबारात में हम लोग सुनते रहते कि मुसलमानों की बच्चियों के जो ज़हनो दिमाग है अब बहुत हद तक डाइवर्ट हो चुके हैं। आजादी का एक ऐसा गलत तस्वुर हमारी बच्चियों ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि 18 साल होने के इंतजार में रहती है। जैसे 18 से 19 साल में पहला कदम उस बच्ची का पड़ता है, फौरन शादी का मनचाही शादी का ऐसा ज़हन उसका बनता है जो अपने बाप को भी नहीं पहचान पाती, अपने भाई को नहीं पहचान पाती। सारी तफरीक, सारी तमीज, सारे तमीज भुलाकर वो बेटी न मजहब जानती, न इज़ा ईमान समझती, न मजहब के कवानीन समझती, जहां चाहती वो शादी करती। जिसके चार पे या 60 साल 70 साल की उम्र के बारे में कि तू बता कि तूने 60 साल की उम्र कहां बिताई, कितने उम्र के हिस्से तेरे दीन की तबलीग के नाम पर, हमारे बंदों की खिदमत के नाम पर, इस्लाही काम पर तेरे अय्याम दीन के कटे। हमारी पूरी जिंदगी 60 साल की जब कंगाली जाएगी तो
बिलाशुबा हमारी 60 साल की जिंदगी में कभी गुल्ली खेलने वाली कहानी, कभी दौड़ने वाली कहानी, कभी क्रिकेट वाली कहानी, कभी शादी वाली बात है, शादी के बाद बच्चों की परवरिश, 5-7 साल उसके बाद कमर टेढ़ी हो गई, शुगर के पेशेंट हो गए, आंख से सही से दिखाई नहीं दिया, रतौंधी की बीमारी हो गई, चारपाई पकड़ लिए, 50 के बाद 60 साल तक यानी 10 साल तक किसी मौलिक बीमारी से मुतासिर रहे, मौत के वेट में एक-एक मिनट, एक-एक दिन गुजारते रहे, एक दिन आया मर गए। आप बताइए कि आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा काम कर रहा? कोई हिस्सा नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं हमारी पूरी जिंदगी का बायोडाटा कल मैदान महशर में रब के सामने पेश किया जाएगा। उस वक्त अल्लाह पूछेगा हमारी उम्र के बारे में कि हमने अपनी उम्र कहां बिताई, और उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अन शबाबिही फीमा अबला, कि तेरी जवानी कहां बीती, तूने अपनी जवानी की कुव्वतों का इस्तेमाल कहां किया। उस वक्त हमारी जवानी का अगर इस्तेमाल हमने अगर दुनिया में अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दूसरे बंदों की खिदमत के लिए अगर हमने अपनी ताकत सर्फ नहीं की है, तो कल रुसवाई हमारी यकीनी है, हमारी बेइज्जती रब के सामने यकीनी है। क्योंकि आज हमने अपनी बॉडी, अपनी ताकत, अपनी जवानी का हमने मुजाहरा किया, समाज को बताया कि हम नौजवान हैं, हम यंग ब्लडेड हैं, हम ताकतवर हैं, मगर हमारी ताकत आज हमारे कौम की इस्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के दूसरे बंदों की खिदमत के लिए नहीं होती, सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने फायदे के हुसूल के लिए हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। बाकी अल्लाह का कौन बंदा मरता है, कौन कहां है, कौन मर रहा है, कौन किसके पास खाने नहीं, किनकी बेटी भागती, कौन मर रहा है, कौन तब नहीं पढ़ पा रहा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं, हमें सिर्फ अपनी फिक्र रहती। इसलिए अगर हमें अपनी फिक्र है तो हमें ये सोचना होगा हर हाल में। अपनी फिक्र करना गुनाह नहीं, मगर अपनी फिक्र के साथ साथ अल्लाह के दूसरे बंदों की भी फिक्र करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है। हमारा बेटा अगर पढ़ के बड़ा ऑफिसर बन रहा है, अच्छी बात है, हमको अपने बेटे को पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया, मगर याद रखें आपके 5 बेटे पढ़ लेंगे और गांव के दूसरे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनके ना पढ़ने की भी जिम्मेदारी आपके कांधे पर थी। कल मैदान महशर में ये हिसाब किताब भी आप ही से लिया जाएगा, क्योंकि सामने वाला गरीब था, इंटर के बाद मैट्रिक के बाद इंटर नहीं करा सकता था, इंटर के बाद ग्रेजुएशन वो अपने बेटों से नहीं करवा सकता था, उनके पास एडमिशन के पैसे नहीं थे। तू तो पैसे वाला था, तू तो माल वाला था, तू तो दौलत वाला था, तू तो इज्जत वाला था, तू तो जमीन जायदाद वाला था, तू तो इलाके का मुखिया, चौधरी, सरपंच और विधायक, न जाने कौन किन किन ओहदों को तूने पाया था। तेरी जिम्मेदारी थी कि अपने 5 बेटों की तालीम के अखराजात के साथ साथ उन गरीब बच्चों के भी खर्चे तुम संभाल पाते। तूने क्यों नहीं उस पर तवज्जो दी, तूने क्यों नहीं उसकी तालीम के पीछे खर्च किए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो आप हिसाब के लिए तैयार रहिए। अगर आपने अल्लाह की राह में पैसों का खर्च नहीं किया है, क्योंकि तीसरा सवाल यही होगा कि तूने पैसा कमाया कहां और कहां से, और चौथा सवाल जो अल्लाह हमसे पूछेगा कि उन पैसों को तूने खर्च कहां किया। तो हमारी जवानी, हमारी उम्र, हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारी जिंदगी, ये सारी चीजें अगर दूसरों के काम आती है तो ठीक है, अगर हमने दूसरों के लिए काम नहीं किया तो मरने के बाद हिसाब और किताब के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। कल जिल्लत हमारे लिए यकीनी है, हमारी रुसवाई यकीनी है। आपसे गुजारिश करूंगा, ये बहुत पैसे आपने खर्च कर दिए, जिनको खाने के पैसे नहीं, मैं ये बहुत फख्र से कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीमांचल वालों में ये तो है साहब, कुछ हो न हो, घर में हांडी चढ़े न चढ़े, जलसा सालाना होना चाहिए, वो जलसे में 1000 रुपया देना चाहिए। अब वो 1000 रुपया देने वाला अपनी मर्जी से देता है या फिर मांगने वाला गुंडागर्दी करके उनके ऊपर लाठी के सहारे उनको धमका के उनसे 1000 रुपया मांगता है। बहुत जगह से शिकायतें मिली, ऐसे मजदूरों से पैसा मांगा जाता, जिन बेचारों के पास पैसा कमाने की 1000 कमाने के लिए उनको 10 दिन का इंतजार करना पड़ता, मगर हम उन्हें धमका देते, हम उन्हें धमकाते, उन ठेला वालों से कहते हैं 1000 देना पड़ेगा, सब्जी बेचता है ना ठेला, अब वो डर से देता है 1000, कर्जा लेकर पैसा लेकर दे देता। कमेटी वालों को कौन मुंह लगाएगा इन बदतमीजों से, अगर नहीं देंगे तो ठेला उला फेंक फाक देगा। इसलिए डर से वो बेचारा अपने बाल बच्चों की रोटी की कमी लाकर वो जलसे वालों को चंदा देता है। इसलिए आप जबरन भी ना करें, जहां पैसा हो उनसे पैसे ले, जहां ना हो उन बेचारों को समझाए और उनको ये कहे कि साहब आप गरीब हैं तो क्या हुआ, आइए आपके बच्चों की तालीम के खर्चे हमारी कमेटी उठाएगी, हमारी जमात उठाएगी, हम लोग उठाएंगे। आपका बेटा कहां पढ़ना चाहता, गरीब
बहुत सारे गरीबों को हमने देखा है, मैट्रिक पढ़ाया बेटे को, इंटर पढ़ाने का पैसा नहीं, इंटर पढ़ाया बेटे को, वो एमबीए कराने का पैसा नहीं। अब आपकी तंजीम मजबूत रहेगी, आपकी कमेटी के पास पैसा रहेगा, जलसा कमेटी के पास, जलसा के बाद पैसे बचेंगे, उन पैसों को कमेटी के सदर सेक्रेटरी मेंबरान आपस में लाठी मार करके बांटे नहीं, बल्कि उनको जमा करें, वो तंजीम में जमा हो जाए। तंजीम मतलब आपकी कमेटी में जमा हो जाए, उस कमेटी में उस पैसे को जमा कर दे, उस जमा पैसे से आप ऐलान कर दे गांव में, अपने मोहल्ले में खास तौर पे ऐलान करें कि मेरे मोहल्ले का कोई लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास होने के बाद अगर वो इंटर करना चाहता है तो उनको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, वो आए हमारी तंजीम के पास, हमारी कमेटी के पास, हमारी कमेटी उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे संभालने को तैयार है। चलो हमारी कमेटी उनको इंटर कराएगी, इंटर के बाद नीट की तैयारी कराएगी, नीट के बाद उनको इंजीनियरिंग कराने की सारी जिम्मेदारी लेगी। मैं कसम खा के कह सकता हूं 5000 नहीं 5 लाख जलसा कराने से भी जो फायदा आपको नहीं होगा, वो फायदा इलाके के एक बच्चे को जो नहीं पढ़ सकता उनके पीछे पैसा खर्च करके उनको पढ़ाकर समाज का शानदार इंसान बनाने में जो फायदा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे सीरतुन नबी और से मुकद्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आपको करना है, ये सब काम करने को है। बहुत अच्छे। क्योंकि इस तरह की बातें, तल्ख बातें आप नहीं समझते। आपको तो साहब पता नहीं कौन सा कई सालों से ये आपको समझा दिया गया कि तकरीर इसको बोलते, खिताब उनको इसको बोलते। नहीं साहब, असल में अगर हमारी निगाहों से आप देखेंगे, हमारे उलमा, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए कि खिताब का मतलब क्या होता है। खिताब का मतलब है उसके बाद तब्दीली देखी जाए, तब्दीली देखी जाए। मगर जलसा की सुबह अक्सर कमेटी वाले हिसाब के चक्कर में मारे मारे फिरते। सदर साहब का मोबाइल बंद, सेक्रेटरी साहब का मोबाइल इंगेज, सदर सेक्रेटरी से बात करे, मेंबर उसके पीछे पड़े, 5-7 लोग आपस में कहीं कहीं लड़ बैठते और फिर एक दूसरे को बेईमान कहकर बेईमानी का इल्जाम लगा देते, फिर इलाके में माहौल खराब हो जाता है। अरे उस कमेटी को सोचना चाहिए साहब, आपने 6 महीने से चंदा किया, गुजरात राजस्थान तक आपने दौड़ लगा दी जी, हाँ मुंबई तक चले गए आप, कहां कहां किनको किनको पकड़ा आपने। 6 महीने की आपकी मेहनत थी, उस मेहनत का हदफ क्या था, उसका टारगेट क्या था, मकसद क्या था? जलसा, और जलसे का मकसद था इस्लाह। आपको जलसे के फौरन बाद कॉपी कलम लेकर आपको गौर करना चाहिए था कि गांव के कितने लड़कों ने तौबा किया गुनाहों से। आपकी जिम्मेदारी हिसाब किताब करने की नहीं थी, आपको पहले ये कहना था कि किस खतीब की तकरीर से क्या असर हुआ और कहां कहां तब्दीली हुई, कहां कमी रह गई, इन कमियों को तलाशना था ताकि इससे बेहतर और दोबारा आप कर सके, ताकि जो कमियां रह गई हो आपके नौजवानों को वो के अंदर की कमियां दूर की जा सके। वरना ये सब बातों को कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। वही कि ठेला वालों का पैसा कौन लिया था, तंजीम के अगल बगल दुकान वालों से चंदा कौन लिया था, वो रसीद नहीं मिल रही है, वो लिस्ट गायब है, 5 नंबर की जिल्द कहां है। अरे साहब वो 1 हफ्ता के बाद कीजिएगा ना, पहले मेन टारगेट तो गौर कीजिए। जब इस टारगेट पे आप बैठेंगे ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज की तारीख के सीमांचल के जितने जलसे हैं उन तमाम जलसों में 99 पॉइंट जलसे के कमेटी वाले जब कलम लेकर बैठेंगे तो एक भी तब्दीली नहीं दिखेगी उनको, एक भी, सिवाय खुरफात के, सिवाय बदतमीजी के, सिवाय मेला ठेला के। अक्सर जलसों में मर्द-ओ-ज़न के इख्तलाफ से जो बदतमीजियां हो रही हैं, इससे भी आपको रोकना होगा। इस पे नजर, 5 आदमी आप है, 50 आदमी कमेटी बनाइए, आप एक एक करके डंडे से आप रोड पे खड़ा कीजिए। कोई लड़का सीटीबाज अगर किसी भी लड़की को देख के धक्का मुक्की इधर उधर, चुके अवलन तो आपको औरतों को जलसे में बुलाना ही नहीं, मर्दों के जलसे में बिल्कुल, वाह वाह वाह। और अगर बुलाने की जरूरत महसूस भी आप करें तो मुकम्मल तौर पे पर्दे का इंतजाम हो, मुकम्मल। उनके आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग, वो हमें ना देखे, हम उन्हें ना देखे, सिर्फ हमारी आवाज वो सुन सकती हैं। ये सारे आप मामला कर सकते तो ठीक है, वरना आप लड़कियों को औरतों को बुलाए ही नहीं। और अगर बिन बुलाए भी लड़कियां अगर आ जाए तो उनके घर वालों को खबर करें। आप देखिए आपकी बच्ची आ गई है, आप अपनी बच्ची को ले जाइए। कमेटी बहुत सख्त है, क्योंकि आप जलसा कर रहे,
दीन के कवानीन के नफाज के लिए, और जिस जलसे से ही दीन के कवानीन के साथ मजाक हो जाए तो बेकार है निसाब करना। बहुत ये अच्छे, हमारे वाह, बहुत वाह, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। मुझे जरूरत इसकी नहीं थी, इसके मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स थे खिताब के लिए, और भी अनामीन है जिसपे बहुत अच्छी तकरीर हो सकती थी मेरी आज, मगर चूंकि लगातार अभी 4-5 दिनों से कटिहार, किशनगंज और दिनाजपुर के कई जलसों में मैंने सिर्फ यही पैगाम दिए लोगों को। मुझे जरूरत थी, आंसू बह रहे थे आंखों से, आवाज नहीं उठ रही थी। हमारे उलमा बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कोई तो आगे आए, कोई तो आवाज उठाए। एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए सैकड़ों उलमा तशरीफ लाए, जिन्होंने इन तमाम बातों पर दस्तखत फरमाई। वाह, 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 वाह। इस्लाह होनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, जलसों में सुधार आना चाहिए। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। खत्म करूं। माशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप हजरात मेरी बात समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो हाथों को उठाएं। तो कितने लोग समझे? इंशाल्लाह अमल करेंगे आप लोग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आलिमों की इज्जत करें साहब। हम हमारे उलमा बड़ी मेहनत और जुर्रत के साथ ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं, वरना किनको अपनी जान प्यारी नहीं है, किनको अपना पैसा प्यारा नहीं है। अभी सुनिए, अभी बता रहा हूं मैं, आज सुबह मेरे पास 2 फोन आए, 2 फोन। नियाज भाई, मुफ्ती साहब मिला, 2 फोन आया इस्लामपुर इलाके से। तारीख मेरी हो चुकी थी जलसे की। उस जलसे में बहुत महंगा खतीब ये शायर बुलाया गया था। या तो वो शायर कहा होगा कि हजरत की तारीख रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा, या फिर जलसे वाले डर से मुझे मेरी तारीख कैंसिल कर दी कि इन्हीं को हम कैंसिल कर देते हैं, ये झमेला ही नहीं रहेगा, ये बोकाती नहीं करेगा। तो ऐसे भी ज़हन बन रहे हैं। मैं दुआ करूंगा मौला तबारक ताला हमारे लोगों में, सामईन में, हमारे नौजवानों में अल्लाह ये समझ दे कि वो आलिमों की बातों की कदर करे, क्योंकि आलिम सिर्फ आपकी दुनिया और आखिरत की फिक्र की वजह से बोलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।